हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्ष और आप देख रहे हैं चैनल गुरुकुल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्दी पहुंच पाए। तो चलिए, आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है डिमांड एनालिसिस। तो लास्ट हमारे जो वीडियो था वो हमने शुरू किया था मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो हमने समझा था इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की क्या रोल है हमारे मैनेजमेंट में, हम क्यों हमें ये रेलेवेंट है। तो अब हम जो है उसका एक हम डीप स्टडी थोड़ी करेंगे और जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में जो अलग अलग तरह के जो एनालिसिस हैं वो हम पढ़ेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स को और डीपली हम समझने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि उसका रेलेवेंस क्या है मैनेजमेंट में। ठीक है, तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा डिमांड एनालिसिस। तो डिमांड सबसे पहले समझना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम सब जानते हैं कि डिमांड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए डिमांड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो डिमांड होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। हम ये जानते हैं कि ह्यूमन एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमारी बहुत सारी नीड्स होती हैं। तो जो हमारी नीड होती है वो बहुत सारी अलग अलग तरीके की होती है। हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, अलग अलग तरह की हमारी नीड्स होती हैं। तो अगर उस नीड को विलिंगनेस टू बाय और एबिलिटी टू बाय, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों टर्म्स को अच्छे से समझिएगा। नीड जो है आपकी कोई ना कोई एक रिक्वायरमेंट है, कोई इच्छा है, कोई आप कुछ चाहते हैं, कोई रिक्वायरमेंट है आपको, ठीक है, दैट इज द नीड। अब उसमें अगर हम विलिंगनेस टू पे मतलब होता है कि आप अगर उसे पूरा करना चाहते हैं या आप उसे जो है कंप्लीट आप उसे जो है परचेज करना चाहते हैं या आप स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो विलिंगनेस हो जाती है, विलिंगनेस टू पे एंड द एबिलिटी टू पे, ठीक है ना। तो ये एबिलिटी मतलब कि आपके पास पैसा है, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट है, प्लस आप जो है खरीदने के लिए विलिंगनेस है, मतलब आप विलिंग है कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, मैं पैसे स्पेंड करना चाहता हूँ इस पर। एंड द एबिलिटी मतलब आपके पास परचेजिंग पावर भी है, मतलब पैसा है सफिशिएंट कि आप उसको खरीद के उसे नीड को आप जो है फुलफिल कर पाए। तो ये जो तीनों एस्पेक्ट का जो समावेश है, जो कंप्लीशन है, जो एक इन तीनों को अगर हम मिला देते हैं तो क्या बनती है, डिमांड बनती है, ठीक है ना। तो जैसे द डिमांड फॉर अ गुड इज कंज्यूमर्स डिजायर टू हैव इट फॉर विच ही इज विलिंग एंड एबल टू प्ले, ठीक है ना। तो कोई भी डिजायर या नीड हम कह सकते हैं, तो वो डिजायर जब आप विलिंग और एबल होते हैं उसमें पेमेंट करने के लिए या उसे खरीदने के लिए, अगर आप विलिंग भी हैं, आपकी इच्छा भी है और आप जो है एबिलिटी भी है आपके पास, तो वो क्या होती है, वो डिमांड हो जाती है, ठीक है ना। तो मोर और लेस ये हम समझते हैं ओवरऑल ये डिमांड क्या होती है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ देखिए कंस्टिट्यूएंट्स दिए हुए हैं डिमांड के, कि पहले तो डिज़ायर, फिर आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, फिर आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर इसमें और फर्दर इन्होंने बोला है कि एट अ गिवन प्राइस, ठीक है ना, एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। ये 5 जो चीज़ें हैं ये कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डिमांड है, मतलब डिमांड में ये होती है, ठीक है ना। अब जो है हम ये समझते हैं कि डिमांड का हमने ये कॉन्सेप्ट, हमने नीड क्यों नहीं लिया, हमने डिमांड क्यों लिया, ठीक है ना। ऐसा अगर मैनेजमेंट की हम बात करें या हम इकोनॉमिक्स की भी बात करें तो उसमें हम डिमांड क्यों ले रहे हैं, हम नीड्स को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं। क्योंकि नीड तो बहुत सारी हो सकती है इंसान की। मैं चाहता हूँ चांद पे घर बनाना चाहता हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू
पे दैट मच, हमारा कोई एबिलिटी नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। तो नीड्स तो जो है बहुत सारी अनलिमिटेड होती हैं, बहुत लोगों की बहुत सारी अलग अलग प्रकार की नीड्स होती हैं, बट आपके पास एक्चुअल में परचेजिंग पावर या विलिंगनेस है कि नहीं है। अगर आपके पास परचेजिंग पावर है भी, बट उस पर्टिकुलर नीड पे स्पेंड करने की आपकी इच्छा है या आपकी विलिंगनेस है कि नहीं, ठीक है ना। अगर मैं कार खरीदना चाहता हूँ, मेरे पास नीड भी है, एबिलिटी भी है, ठीक है ना, मेरी चाहत भी है, मैं चाहता भी हूँ, और मेरे पास परचेजिंग पावर भी है, मतलब मेरे पास सफिशिएंट पैसा है, बट मेरी विलिंगनेस नहीं है। विलिंगनेस मतलब कि मैं वो पैसा हो सकता है किसी और चीज़ के लिए मुझे स्पेंड करना हो, मुझे खाना है, या मेरी जो डे टू डे एक्सपेंसेस है वो अलाउ ना करते हो। तो हम क्या करते हैं किसी भी बिजनेस में, अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो ये तीनों फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स मतलब कि कौन कौन से चीज़ें हैं जो डिमांड को अफेक्ट करती हैं, ठीक है ना, किन किन चीज़ों से डिमांड जो है इफेक्ट होती है और किस तरह से इफेक्ट होती है वो देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो रिलेटेड गुड्स से हम क्या समझते हैं, दो तरह के रिलेटेड गुड्स होते हैं जो कि सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। पहले हम समझते हैं ये दोनों होते क्या है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इज समथिंग विच कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। तो कोई भी ऐसी चीज जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट है, मतलब कि उसकी जगह उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे जो लोग चाय पीते हैं वो चाय ना पी के कॉफी भी पी सकते हैं, ठीक है ना। तो टी एंड कॉफी, ठीक है ना, तो टी एंड कॉफी कैन बी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। तो कैसे वो रिलेटेड है एक दूसरे से, दे आर सब्स्टिट्यूट्स, मतलब एक अगर नहीं अवेलेबल है तो इंसान दूसरा कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे को कंपेल करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब कि जैसे अगर मुझे कार है, अगर कार मैं खरीदता हूं तो उसके साथ टायर भी आएंगे, राइट। सो टायर इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है ना। टायर जो है वो अलग प्रोडक्ट है, बट अगर कार खरीदी जाएगी तो उसमें टायर लग के ही आएंगे। इट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ एक डायरेक्शन में चलते हैं कि अगर कार ज़्यादा बिकेंगी तो ऑब्वियसली टायर ज़्यादा बिकेंगे, और कार कम बिकेंगी तो टायर भी कम बिकेंगे। तो दिस इज द बेसिक रिलेशन बिटवीन सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम इस तरह से हम रिलेशन इसका हम समझना हमें ज़रूरी है, ठीक है ना। अब क्या है, अब इसमें कैसे डिमांड का रोल प्ले कैसे होता है कि व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड चेंजेस द डिमांड ऑफ अनदर गुड, देन वी कैन से दैट गुड्स आर रिलेटेड विथ ईच अदर। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि कोई भी गुड, अगर टी के प्राइसेस, अगर चाय के दाम बढ़ जाते हैं तो चाय की कंजम्पशन कम हो जाएगी और लोग कॉफ़ी पीने लगेंगे, ठीक है ना। तो एक प्रोडक्ट की अगर चेंज होती है डिमांड, तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड जो है बढ़ जाती है। तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड कॉफी और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, substitute goods. There is an indirect relationship between substitute products, ठीक है, और there is a direct relationship between complementary goods. तो complementary goods में जैसे कि मैंने कहा कि कार की अगर बढ़ती है कंजम्पशन, तो सिमिलरली टायर की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। तो दे आर डायरेक्टली रिलेशनशिप, मतलब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो ये इस तरह से ये फैक्टर होते हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। फिर आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर जो है उसकी इनकम
पे क्या असर पड़ रहा है वो डिटरमाइन करेगी कि उसकी जो डिमांड है वो किस तरफ जाएगी या कैसे बदलेगी। तो इसमें हम समझते हैं कि जब भी हमारी जो इनकम बढ़ेगी तो हम ऑब्वियसली हमारी डिमांड बढ़ेगी, हमारे अगर हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा तो हमारी स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी तो हमारी जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, हमें ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी चीज़ों की, ठीक है ना। तो अब बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट्स को हमने डिफाइन किया है, ठीक है ना। तो सम इनकम स्पेंडिंग इज डिफरेंट गुड्स कैन बी क्लासिफाइड। तो अलग अलग तरह के गुड्स होते हैं जिस तरह से हम जो है इनकम अपनी स्पेंड करते हैं, तो अलग अलग गुड्स होते हैं जिस पे हम स्पेंड करते हैं, ठीक है ना। अपनी डे टू डे लाइफ में हम अलग अलग तरह की हमारी नीड होती हैं और अलग तरह के गुड्स होते हैं जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला जो होता है फॉर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, जैसे रोटी सब्जी और भी कोई जैसे घर है मकान है, कोई बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमारी है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नेसेसिटीज़, ठीक है ना। जैसे नमक है, सॉल्ट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो ये जो होती है वो नेसेसिटीज़ होती हैं। तो इन पे क्या होता है, जब भी इनकम बढ़ती है तो नेसेसिटीज़ जो होती है दे ऑल्सो इंक्रीज। तो इन केस ऑफ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ देयर इज नो चेंज इन डिमांड। तो ठीक है, इसमें जो है कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि हमें जो सॉल्ट रिक्वायरमेंट है वो तो उतनी है, हम जितना खाते हैं उतना ही खाएंगे, हम इतना दाल चावल खाते हैं उतना ही दाल चावल खाएंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो नेसेसिटीज़ होती हैं वो एग्जैक्टली जो है आपकी कंजप्शन बढ़ जाए। तो देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम ऑन दी नेसेसिटीज़, ठीक है ना। अब हमारा जो सेकेंड टाइप ऑफ हमारी जो होती है प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं कंफर्ट गुड्स। तो कंफर्ट गुड्स आर दोज गुड्स विच मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। तो कंफर्ट के लिए हम कुछ चीज़ें जो है लेते हैं, जैसे फ्रिज है, एसी है, ठीक है ना, गीज़र है और टीवी है। तो ये जो होते हैं वो जो जनरली एक कंफर्ट लेवल, एक थोड़ा सा आपको जो है ना, एक आप अपने ईजीनेस बढ़ाने के लिए अपनी लाइफ में जो है आप उसे कंज्यूम करते हो या उसे आप खरीदते हो। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स जनरली, ठीक है ना। कंफर्ट में भी दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। तो फॉर नॉर्मल गुड्स डिमांड ऑलवेज इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम। So there is always positive relation between income and quantity demanded. फिर in case of inferior goods demand decreases with the increase of income. इसको थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। नॉर्मल गुड और inferior गुड में क्या होता है। inferior मतलब होता है थोड़ा सा कम। जैसे कंफर्ट गुड में मैं मानता हूँ कि जैसे गर्मी है तो गर्मी के लिए या तो आप एसी लगा सकते हो या तो आप कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो दो चीज़ें हैं। तो जो कूलर है विच इज़ अ इन्फीरियर प्रोडक्ट, इसे हम इन्फीरियर गुड पे मानते हैं, और आपकी जो एसी है विच इज़ अ सुपीरियर और अ नॉर्मल गुड। तो जनरली आपकी जब इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आप कूलर के बजाय आप एसी की तरफ जाएंगे। तो जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं उनकी जो कंजम्पशन है वो कम हो जाता है अगर आपकी जो इनकम है वो बढ़ती है तो, ठीक है ना। तो ये एक फैक्टर है। और नॉर्मल गुड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो जो आप जो है सुपीरियर प्रोडक्ट की तरफ जाते हो, ठीक है ना। आपके पास अगर ऑल्टो है तो आप जो है कोई और सुपीरियर गाड़ी खरीदना चाहोगे, तो दिस इज समथिंग विच इज अ नॉर्मल गुड, ठीक है ना। फिर आता है लग्जरीज, ठीक है ना। लग्जरीज क्या होती हैं। लग्जरीज मतलब कि आप जो है कोई ना कोई एक अपना एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं, एक आपका जो है कंफर्ट से भी ऊपर अगर हम मानते हैं तो वो लग्जरीज होती हैं जो रिक्वायर्ड तो नहीं है बट फॉर समथिंग लाइक अ
सेल्फ सेटिस्फैक्शन या आप जो है स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं या एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप अपनी और बढ़ाना चाहते हैं, तो दे आर कॉल्ड लग्जरीज, ठीक है ना। जैसे कि आपके पास एक नॉर्मल कार है, वो भी आपको जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है, बट आप जो है एक सुपीरियर क्वालिटी की या एक लग्जरी कार खरीदते हैं बिकॉज यू वांट टू मेक अ स्टेटमेंट, या आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आप बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो लग्जरीज होती हैं ये भी डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं इनकम से। अगर आप जो है ज़्यादा कमाएंगे तो आप लग्जरीज की तरफ चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आता है हमारा जो है प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये क्या है, अब डिमांड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स प्राइस, पीपल विल बाय मोर एट लोअर प्राइस बट लेस विथ प्राइसेस इंक्रीज। तो सिंपल सा है कि अगर प्राइस अगर किसी चीज़ का बढ़ता है तो आप कम खरीदोगे, और अगर कहीं प्राइस जो है कम हो जाता है किसी चीज़ का तो आप जो है ज़्यादा उसको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। फिर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्वालिटी का क्या इन्फ्लुएंस होता है। अगर आपको बेटर क्वालिटी मिलती है किसी चीज़ में, किसी चीज़ को आपने यूज़ किया, उसकी क्वालिटी अच्छी मिली है आपको, तो आप ज़्यादा इसको यूज़ करोगे। क्वालिटी आपको अच्छी नहीं लगी तो आप उसको कम इस्तेमाल करेंगे। तो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप आता है क्वालिटी से। फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप देखिए, टेस्ट प्रेफरेंस एंड फैशन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस डिमांड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट गोज अप इफ कंज्यूमर्स हैव टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फॉर इट, एंड डिमांड गोज डाउन इफ कंज्यूमर्स हैव नो टेस्ट ऑफ द कमोडिटी। अब देखिए सिंपल सी बात है, आप किसी ब्रांड को प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। आप फॉर एग्जांपल मैं अगर लेना चाहूँ, जो एप्पल का आईफोन अगर जो कंज्यूम करता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और उसकी ब्रांड कॉन्शियसनेस है, उसका प्रेफरेंस है, ठीक है ना, और ही प्रेफर्स टू हैव अ एप्पल। वाई? बिकॉज ही वांट्स द क्वालिटी प्रोडक्ट, या जो भी उसकी वजह है, उसका स्टाइल स्टेटमेंट है या वट एवर द पॉइंट इज। तो उसका क्या होता है कि अगर उसका दाम भी बढ़ जाएगा ना तब भी वो एप्पल ही कंज्यूम करेगा, ठीक है, बिकॉज ही हैज़ अ प्रेफरेंस टूवर्ड्स इट, और उसका एक टेस्ट है और वो चाहता है कि वही प्रोडक्ट वो कंज्यूम करना चाहता है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो उसका अगर प्राइस भी बढ़ता है तो उससे कोई प्रेफरेंस नहीं होता है। तो प्रेफरेंस अगर आपका कोई बनता है तो योर डिमांड गोज अप, ठीक है ना। और अगर आपका कोई प्रेफरेंस नहीं है, आप ऐसे ही कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें जो है उसमें मैनिपुलेशन हो सकता है, या उसमें आप जो है आपकी डिमांड कम हो सकती है, बट नॉट विथ टेस्ट प्रेफरेंस एंड फैशन, ठीक है। फिर आता है एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग मतलब होता है कि प्रमोशन का एक टेक्निक है एडवर्टाइजिंग, और वो अलग अलग तरह की एडवर्टाइजिंग होती है। तो वो जनरली क्या होती है, आपको डिमांड बढ़ाने के लिए आप जो है प्रमोशन कोई टेक्निक होती है, उसको एडवर्टाइजिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो एडवर्टाइजिंग अगर आपकी है तो दैट विल इन्फ्लुएंस द डिमांड। ज़्यादा आपको कोई चीज़ दिखेगी तो पीपल विल टेंड टू बाय मोर, सो एडवर्टाइजिंग विल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड। तो अब नेक्स्ट क्या है? एक्सपेक्टेशंस। तो एक्सपेक्टेशन मतलब बेसिकली हम ये मानते हैं कि जो भी कंज्यूमर को अगर ये लग रहा है कि अगर प्रोडक्ट की डिमांड, अगर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो फ्यूचर में अगर बढ़ने वाला है, ठीक है ना, कोई अगर प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो वो क्या करते हैं, वो एक डिमांड, एक बूम आता है कि अभी खरीद लो कल महंगा हो जाएगा, ठीक है ना। अगेन अगर वही चीज़ उल्टी होती है कि देयर विल बी अ फॉल इन प्राइस, तो देयर इज अ डिमिनिश इन द डिमांड, एक डिक्रीज होता है डिमांड में, ठीक है ना। तो ये जनरली आपको जो है आपको ऐसे कमोडिटीज़ में देखने को मिल जाएंगे जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं या बहुत ज़्यादा जो है यूज़ होते हैं और महंगे होते हैं। लोग जो है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से जो है इसको रखते हैं। जैसे आप मान लो क्रूड ऑयल, या आप जो है मान लो पेट्रोल है, डीजल है, इनके दाम अगर पेपर में आता है कि कल से बढ़ जाएंगे, तो सब जो है टंकियाँ फुल करवाने में सब लग जाते हैं, लाइन लगा देते हैं। तो दिस इज द काइंड ऑफ एग्जाम्पल विच विल गिव यू एन आइडिया ऑफ एक्सपेक्टेशंस, ठीक है ना। तो ये होता है।
अब नेक्स्ट है अपना वेदर। वेदर कंडीशंस जो है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है आपकी डिमांड को, ठीक है ना। आपके अलग अलग वेदर्स में अलग अलग तरह की डिमांड होती है। साइक्लिकल इसको बोलते हैं, इसको बेसिकली सीजनल डिमांड बोलते हैं, साइक्लिकल नहीं। सीजनल डिमांड जो होती हैं जनरली, अम्ब्रेलाज हैं वो आपके मतलब रेनी सीजन में ही बिकेंगे, आपके वुलन क्लोथ्स हैं विंटर में ही बिकेंगे। सो वेदर हैज़ ऑल्सो एन इन्फ्लुएंस इन दी डिमांड। फिर आता है साइज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे चीज़ों की डिमांड भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, क्योंकि लोग हैं तो कंजम्पशन ज़्यादा होगा। तो दैट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन या ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब हमें ये देखना है कि नेशनल इनकम वेल्थ की बात हम कर रहे हैं, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है मतलब अलग अलग लोगों पे कितने, उनकी क्या परचेजिंग पावर है, और मतलब लोअर लेवल पे लोग कितना पैसा रखते हैं, अपर लेवल, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द परचेजिंग पावर्स ऑफ द पीपल, ठीक है ना, कितना डिफरेंस है। तो जैसे हायर द इनकम मोर विल बी डिमांड एंड लोअर द इनकम लेसर विल बी द डिमांड। तो डिमांड जो है इनकम से रिलेटेड है। तो जो भी वेल्थ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर इवन है तो देयर विल बी अ ग्रेटर डिमांड। अगर इनकम ज़्यादा है लोगों की तो देयर विल बी अ ग्रेटर डिमांड, अगर इनकम कम है तो देयर विल बी अ लोअर डिमांड, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।